प्यारे बच्चों, जैसा कि इसके पहले हम लोगों ने पढ़ा कोलाइडी विलयन के बारे में। कोलाइडी विलयन क्या होता है, उसके बनाने की क्या विधियां हैं। विधियों में हम लोग परिक्षेपण विधियां या डिस्पर्सन मेथड, संघनन विधियां कंडेंसेशन मेथड पढ़ा। उसके बाद उसके शोधन की बारे में पढ़ा। शोधन की विधियों के बारे में जैसे डायलिसिस है, इलेक्ट्रोडायलिसिस, अल्ट्राफिल्ट्रेशन, इन सब के बारे में पढ़ा। इसके बाद उसी क्रम में हम लोग अब कोलाइडी विलयनों के गुणों के बारे में पढ़ रहे हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि कोलाइडी विलयन विषमांगी होता है। इसमें दो प्रावस्थाएं होती हैं। पहली प्रावस्था होती है परिक्षेपण माध्यम, और जो दूसरी प्रावस्था होती है उसको कहते हैं परिक्षिप्त प्रावस्था। तो जो परिक्षिप्त प्रावस्था के कण होते हैं वो परिक्षेपण माध्यम के साथ मिलकर के एक विषमांगी निकाय बनाते हैं। विषमांगी निकाय क्या होता है? ऐसा निकाय जिसमें जो प्रावस्था का मान होता है 2 या 2 से अधिक होता है। उसके बाद हम लोगों ने पढ़ा कि ब्राउनियन मूवमेंट क्या होता है। चूंकि जो कोलाइडी कण होते हैं वो विलयन में एक अनियमित गति करते हैं, रैंडम मोशन, और जब वो अनियमित गति करते हैं तो उनकी दिशा लगातार बदलती है, संवेग परिवर्तन होता है। और ये जो संवेग परिवर्तन या जो दिशा में परिवर्तन का मतलब क्या होता है, चूंकि संवेग एक सदिश राशि है और जब संवेग बदलता है तो दिशा अपने आप बदल जाती है। अब उसी क्रम में हम लोग आगे पढ़ेंगे कोलाइडी विलयनों के कुछ ऑप्टिकल प्रकाशीय गुण, ऑप्टिकल प्रॉपर्टीज ऑफ कोलाइड्स। तो आज हम लोग बच्चों ऑप्टिकल प्रॉपर्टीज ऑफ कोलाइड्स पढ़ेंगे। ऑप्टिकल प्रॉपर्टी। अब ये जो ऑप्टिकल प्रॉपर्टी ऑफ कोलाइड है ये टिंडाल इफेक्ट के नाम से भी जाना जाता है। अब ये टिंडाल इफेक्ट क्या है इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। ये टिंडाल इफेक्ट कैसे होता है? बच्चों, आप लोगों ने कभी देखा होगा कि जब कमरे में रोशनदान से प्रकाश आता है तो उस प्रकाश के पथ में जो धूल के कण होते हैं वो चमकते हुए दिखाई देते हैं। और ये भी देखा होगा कि जो धूल के कण हैं वो रैंडम मोशन करते हैं, अनियमित गति, उनके गति की दिशा अनियमित होती है। तो क्या सभी लोगों ने देखा है? बिल्कुल। यदि देखा है तो वहां प्रकाश के पुंज के पथ में जो धूल के कण हैं वो चमकते हैं, और यही जो चमकने की घटना है वही टिंडाल इफेक्ट है। उसी को हम टिंडल प्रभाव कहते हैं। अब प्रश्न ये उठता है बच्चों कि कोलाइडी कण में और उस धूल में जो कमरे का हवा है, आबो हवा, उसमें क्या समानता है? तो जिस प्रकार से कोलाइडी विलयन में परिक्षिप्त प्रावस्था के कण परिक्षेपण माध्यम में विशरित होते हैं, डिफ्यूज्ड होते हैं, ठीक उसी प्रकार से कमरे का जो आबो हवा है वहाँ क्या है? हवा जो वायु हमारा है वह परिक्षेपण माध्यम का कार्य करता है, और उसमें जो धूल के कण होते हैं वे कोलाइडी कण की भांति यानी परिक्षिप्त प्रावस्था की तरह है। तो आइए अब हम लोग कोलाइडी विलयन के संदर्भ में इसको पढ़ें। जैसे एक बीकर ले लेते हैं, इस बीकर में हम लोग भर देते हैं कोलाइडी विलयन। इसने क्या भर दिया? कोलाइडी विलयन। ये है कोलाइडी विलयन। अब इस कोलाइडी विलयन में एक प्रकाश किरण पुंज प्रवाहित करते हैं। अब ये लेंस है, लेंस से एक पुंज बनाते हैं। अब यहां से जैसे ये प्रकाश की किरणें आ रही हैं, अब ये प्रकाश की किरणें इस लेंस से अपवर्तन के पश्चात इस तरह से
ऐसे जाता है। तो जब ये प्रकाश किरण पुंज इस कोलाइडी विलयन से होकर गुजरता है तो होता क्या है, यहां पर ये एक चमकीला क्षेत्र बनता है, और ये जो चमकीला क्षेत्र है, ब्राइट जोन इसको हम लोग कहते हैं, इस चमकीले क्षेत्र में जो कोलाइडी कण होते हैं वो चमकने लगते हैं। तो यहां ये जो प्रकाश का पथ है, इस पथ में आने वाले कोलाइडी कण का चमकना ही टिंडल प्रभाव कहलाता है। इसी को बच्चों हम लोग टिंडल प्रभाव कहते हैं। अब इसको देखते कैसे हैं, एक माइक्रोस्कोप के द्वारा। जैसे ये है माइक्रोस्कोप, तो इसको हम लोग माइक्रोस्कोप से देखते हैं आसानी से। तो अब ये जो जोन है दैट इज ब्राइट जोन, तो इसको हम लोग टिंडाल कोण के नाम से भी जानते हैं। क्यों टिंडाल कोण कहते हैं? इसको टिंडल शंकु के नाम से भी जानते हैं, क्योंकि इसका जो आकार है, शेप है, वो देख रहे हो कैसा बन रहा है, एक शंकु की तरह। और जो शेष रीजन होता है, शेष विलयन का जो क्षेत्र होता है, ये अंधेरा होता है, इसको हम लोग डार्क जोन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? डार्क जोन। अब प्रश्न ये उठता है कि जो ये कोलाइडी विलयन का ये गुण है, कोलाइडी कणों की जो चमकने की प्रवृत्ति है, ये चमकने की प्रवृत्ति क्यों होती है? तो अब यहां पर ये कोलाइडी कण जो आने वाले प्रकाश को प्रकीर्णित कर देते हैं, स्कैटरिंग, यानी ये स्कैटरिंग ऑफ लाइट, प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण होता है। तो अब जैसे कभी प्रश्न आ जाए कि ये टिंडाल इफेक्ट या टिंडल प्रभाव का कारण क्या है, तो टिंडल प्रभाव का कारण क्या होता है? प्रकाश किरणों का प्रकीर्णन, प्रकाश किरणों का फैलना। तो यहां पर हम लोग देखें कि ये जो प्रकाश किरण पुंज है, ये जब कोलाइडी विलयन से होकर गुजरती है तो इस किरण पुंज के पथ में आने वाले जो कोलाइडी विलयन के कण हैं वो चमकने लगते हैं। इस परिघटना को हम लोग क्या बोलेंगे? टिंडल प्रभाव। क्या बोलेंगे? टिंडल प्रभाव। धन्यवाद।